हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैतन्य भारती इंटीग्रेटेड एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है, उसका सेट बी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is true about an unbalanced budget? अब बैलेंस बजट मतलब पता होता है आपको कि जब हमारा इनकम और रिसीप्ट्स बोल लो, गवर्नमेंट का रिसीप्ट्स इक्वल होता है उसके एक्सपेंडिचर के साथ, वो बैलेंस बजट होता है। अनबैलेंस में जब वो इक्वल नहीं होता। सो यहां बोला गया है विच इज ट्रू। ओके, सो विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट अनबैलेंस बजट? So let's read the options. In an unbalanced budget, the expenditure is relatively higher than income. So आपको क्या लगता है अनबैलेंस बजट में क्या होता है? एक्सपेंडिचर हाई होता है compared to the income. So this option A is correct. Then let's see option B. In an unbalanced budget, the income is greater than the expenditure. No, it's not the correct option. Then in an unbalanced budget, the deficit gets covered. जो भी डेफिसिट होता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर क्योंकि गवर्नमेंट का ज्यादा होता है इनकम से, सो वो जो डेफिसिट बन जाता है, ठीक है, जो लॉस इंक्योर करता है गवर्नमेंट, वो किससे कवर किया जाता है? आइदर बाय लोन्स और बाय प्रिंटिंग नोट्स। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी। ओके, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट बट नॉट बी। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an implication of fiscal deficit? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन नहीं है? So let's read the options. Fiscal deficit leads to increased dependence on foreign countries. Yes, this is correct option because fiscal deficit का मतलब होता है the total borrowing requirement of the government. हमारा जो गवर्नमेंट है उसका जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है उसी को हम फिस्कल डेफिसिट बोल सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इंक्रीज. जब बोरोइंग जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उतना ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन बी लिखा है फिस्कल डेफिसिट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट. ऑप्शन बी जो है वो भी फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है, वो इम्प्लीकेशन है, मतलब फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन है. फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री. दिस इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट. नाउ ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट हेल्प्स टू डिटरमाइन कि गवर्नमेंट का टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितना है, ये भी एक इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का. Now let's come to option C. Repayment of loans with interest helps to reduce fiscal deficit. So this is not the implication of fiscal deficit. यहाँ बोला गया है हम जब लोन रीपे कर देते हैं with interest, उससे क्या होता है हमारा fiscal deficit reduce होता है. But ये correct option नहीं है, मतलब ये implication नहीं है fiscal deficit का. ठीक है. The fiscal deficit increases the liability of any country. Of course, आप जितना, what is fiscal deficit? The total borrowing requirement of the government. So ultimately, आप जितना ज्यादा borrow करोगे, उतना ज्यादा आपका liability बढ़ेगा. That means responsibility to pay back the money. उतना ही ज्यादा liability बढ़ेगा government का. So this is also an implication of fiscal deficit. So A, B and D are the implications of फिस्कल डेफिसिट. बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ क्या बोला गया, रिपेमेंट ऑफ लोन्स विथ इंटरेस्ट हेल्प्स टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट. मतलब इससे क्या होता है कि हम जब लोन रीपे कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है. लेकिन फिस्कल डेफिसिट का मतलब तो है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को कितना बोरो करने का जरूरत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है, मतलब ये फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन नहीं हो सकता. ओके, सो नाउ आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस अंडर विच द गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू सेल इट्स सिक्योरिटीज टू द प्राइवेट सेक्टर? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट अपने प्रॉपर्टीज को प्राइवेट सेक्टर को सेल करने लगता है? जब गवर्नमेंट को लगने लगता है कि दे आर इनक्योरिंग लॉसेस, वो लॉस में जा रहा है, वो कंपनी लॉस में जा रहा है जो गवर्नमेंट के अंदर में है, तो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट विल सेल सम शेयर में भी, या फिर पूरा ही कंपनी सेल कर देगा टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
दिस इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इसमें मॉनिटरी एक्सपांशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जो प्रोसेस जहां गवर्नमेंट अपने कंपनी के कुछ शेयर्स या पूरा होल कंपनी सेल कर देता है टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, ये डायरेक्टली किससे कलेक्ट किया जाता है? द प्रोड्यूसर ऑन द गुड्स प्रोड्यूस, या द सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, या फिर द बायर ऑफ द गुड्स, या इनकम अर्नर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इसीलिए डायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आप ही को देना है। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर ऑन द सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या इनकम टैक्स। So it is direct because it is directly collected from the income earners. आपने इनकम क्या है तो आपका पड़ोसी नहीं देगा, आप ही को जो टैक्स है वो देना है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इक्वल्स। अब प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट बजट में वो किसके इक्वल होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। दैट इज, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, दिस इज पीडी, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू एफडी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने आईपी लिखा है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग, जो हमने पिछले साल बोरोइंग किया था उसका हमें इंटरेस्ट पेमेंट देना है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल हमारा इस साल का 2022 का बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, सपोज दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 करोड़। ओके, और हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो हमने पिछले साल लिया था, सपोज ये मैं बात कर रही हूं, इस साल की जरूरत है, इस साल बोरोइंग की जरूरत है। ठीक है, तो पिछले साल सपोज 2021 में जो बोरोइंग किया गया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट देने में हमें सपोज 70 करोड़ जा रहा है, 70 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास बचा कितना? 30। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल प्राइमरी डेफिसिट 30 है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, करंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, वो और भी बढ़ सकता है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो हियर व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी। इंटरेस्ट पेमेंट लेस बोरोइंग नहीं होगा, बोरोइंग दैट इज, बोरोइंग को क्या बोला जाता है? एफडी, फिस्कल डेफिसिट, लेस मीन्स माइनस interest payment. So option C is the correct option here. I hope till now everything is clear. Let's come to next question. An expenditure which is of recurring means repeating, or non-recurring in nature, non-recurring means non-repeating in nature, and which is based on 5-year economic plan, और जो 5-year economic plan में based होता है, जिसको planning करके expenditure किया जाता है, planning किया जाता है। ओके, सो उसे क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन ए इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन ऑप्शन सी इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एंड ऑप्शन डी इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसको प्लानिंग करके, प्रॉपर प्लानिंग से ही एक्सपेंडिचर किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ फिस्कल डेफिसिट इज 550 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 200 करोड़, देन प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? चलो देखते हैं। PD, primary deficit is equal to FD, fiscal deficit minus IP. IP means interest payment. So FD कितना दिया है? 550 minus interest payment. Interest payment जब मैं बोलती हूँ of the previous borrowing, ये याद रखना। तो PD कितना निकला? PD will be 200, no. 550, no. 765, no. So the correct option is 350. So 350 crores होगा यहाँ primary deficit. So I hope it's clear till now. Next question number 8. What is the duration of a budget? Budget जो होता है, central budget बोल लो या union budget बोल लो, उसका period क्या होता है या duration क्या होता है? So इसका duration होता है annual. ठीक है, from 1st of April to 31st March of the next year, 31st March of the next year, ये इसका duration होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
Which type of expenditure is made in bridge construction? ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इंक्योर करता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में? ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. Here the correct option for the bridge construction is capital expenditure. Why? Because capital expenditure में क्या हो रहा है? It's either increasing the asset of the government or decreasing the liability of the government. Okay? ये asset increase कर रहा है, asset, ये एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके वजह से गवर्नमेंट का एसेट्स इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर गवर्नमेंट का लायबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन, तो ब्रिज क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी हुआ ना, एक एसेट हुआ ना गवर्नमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो क्वेश्चन नंबर 10, बजट इज प्लेस्ड बिफोर. बजट किसके सामने प्लेस किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा या बोथ ए एंड बी या पार्लियामेंट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्लियामेंट. ओके, सो आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स? अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है ये आपको जान लेना है पहले, तभी आप ये आंसर दे पाएंगे. सो प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हायर इनकम, जिसका परसेंटेज हाई होता है ऑन हायर इनकम अर्नर्स. ओके, जो जिसका इनकम ज्यादा होता है उन पर ये टैक्स लगता है, देन टू द लोअर इनकम अर्नर्स. तो यहां बोला गया है कि इसमें से कौन सा है जो प्रोग्रेसिव टैक्स का ही एग्जाम्पल है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. क्यों ऑप्शन डी? डायरेक्ट टैक्स. क्यों है ये प्रोग्रेसिव टैक्स? क्योंकि आपका इनकम जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका इनकम टैक्स ज्यादा होगा. ठीक है, दैट मीन्स ये बर्डन देता है हायर इनकम अर्नर्स पे देन लोअर इनकम अर्नर्स. तो आपका इनकम जितना ज्यादा होगा आपको उतना इनकम टैक्स ज्यादा पे करना होगा. ठीक है, नाउ जीएसटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड. व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, या 1 जुलाई 2016 या 1 जुलाई 2017. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1 जुलाई 2017 में. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. Through which government objective inflation and deflation can be controlled? गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिससे हम इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? rise in the price level, general price level, rise in the general price level. और डिफ्लेशन मतलब जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल. सो ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? इकोनॉमी को स्टेबल कैसे बनाया जाता है? कौन सा ऐसा गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नो. ऑप्शन डी बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये भी नहीं है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसके हेल्प से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करता है, कंट्रोल करता है. सो गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होना मतलब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाता है. तो प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसा होता है, तो दे डिमांड मोर. सो अल्टीमेटली व्हेन द डिमांड मोर, सप्लाई बीइंग द सेम, अल्टीमेटली द प्राइस विल राइज. ओके, सो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट विल अप्लाई सरप्लस बजट. सरप्लस बजट. नाउ व्हाट इज सरप्लस बजट? आप लोग बोलोगे मैम इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट कैसे कंट्रोल करते हैं सरप्लस बजट यूज करके? सरप्लस बजट मतलब यहां गवर्नमेंट का रिसीट्स क्या होगा? रिसीट्स विल बी मोर देन द एक्सपेंडिचर. मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है और उसको कम करना है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, तो रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी मोर देन द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट खर्चा कम करेंगे एंड दे विल अर्न मोर. हाउ दे विल अर्न मोर? बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड डिफरेंट फीस, फाइन्स, पेनल्टीज जो भी है, देन बाय इंक्रीजिंग द रेट्स, बैंक रेट्स एंड ऑल. सो ये सब करके गवर्नमेंट विल earn more, okay, and spend less. So this is how inflation will be controlled. So that is why economic stability is the correct option for this question. Deflation कैसे control होता है? Okay, deflation control करने के लिए government क्या करेगा?
to control deflation, they will they will adopt deficit budget. Now what is deficit budget? क्योंकि deflation deficit budget मतलब यूज करेगा, क्योंकि डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. तो प्राइस बहुत ज्यादा कम क्यों हो जाता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कंपेयर टू द डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है. तो उसे इंक्रीज करना होगा ताकि लोगों के पास पैसा आए और डिमांड इंक्रीज हो, ठीक है, ताकि प्राइस स्टेबल बन जाए. तो इन दैट केस गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर. सो गवर्नमेंट का क्या होगा, एक्सपेंडिचर will be more than the receipts. गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है, वेदर इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर ताकि लोगों के पास इनकम आए, पैसा आए, डिमांड करे ज्यादा और प्राइस स्टेबल हो. तो गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर एंड इनकम कम अर्न करेंगे. दे विल रिड्यूस द टैक्सेस एंड ऑल. ओके, सो दैट्स हाउ the situation of inflation and deflation is controlled by using the objective or by objective economic stability. Now next question is, which of the following is not the objective of government budget? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या क्या है. लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. Managing public sector enterprises, yes, this is the objective of the government. Then GDP growth, ये भी गवर्नमेंट का ही ऑब्जेक्टिव है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी हमने देखा, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है. लेकिन क्रेडिट कंट्रोल इन द इकोनॉमी, अरे ये ऑब्जेक्टिव किसका है, ये तो आरबीआई का है ना, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है. तो ये क्या है, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो आई होप till now it's clear. So the correct option for question number 13 is C and for question number 14 is D. ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करता है. Let's come to the next question. Question number 15. Regressive tax is that tax which is. Regressive tax ऐसा टैक्स होता है जहां बर्डन किसके ऊपर ज्यादा होता है, रिग्रेसिव टैक्स लो इनकम अर्नर्स के ऊपर देन हाई इनकम अर्नर्स. ऐसा क्यों करता है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा रिग्रेसिव टैक्स लो जिसका इनकम कम है उसके ऊपर क्यों टैक्स लगाता है, या फिर उसके ऊपर बर्डन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हायर इनकम अर्नर्स जो है दे विल सेव मोर. जब उन पर टैक्स कम लगेगा वो ज्यादा सेव करेंगे, और जब ये सेव करेंगे तो दैट कैन बिकम कैपिटल, एंड वो कैपिटल बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इसी के कारण जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो हायर परसेंटेज लो इनकम अर्नर्स के ऊपर ही होता है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो रिग्रेसिव टैक्स जैसे कंज्यूमर गुड्स, डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स लगता है जिसके वजह से जो लो इनकम अर्नर्स है उन पर ज्यादा बर्डन होता है इसका. तो आपको आई होप समझ आया होगा व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स. सो ऑप्शंस क्या है, चार्ज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेस, देन चार्ज्ड एट अ डिक्रीजिंग रेट when income of the individual increases, relatively a low percentage of an individual's income, या एक fixed percentage of an individual's income. इनमें से option B is the correct option. ठीक है, चार्ज किया जाता है डिक्रीजिंग रेट में अगर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है. आपका जब इनकम इंक्रीज होगा फ्रॉम 1000 टू 2000, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2000 टू 3000, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स भी इंक्रीज होगा, रिग्रेसिव टैक्स, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में. ठीक है, नाउ देयर विल बी assertion and reason based question from question number 16 to 20. So options are both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Option B होता है both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. And C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. तो यहाँ क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और आपको दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि whether both the statements are true. फिर देखना है कि whether both the statements are linked by any chance. Okay, so let's see. First question. Fiscal deficit indicates the total borrowing requirements of the government from all the sources. Assertion A जो है वो बोलता है कि fiscal deficit indicate करता है total borrowing requirement of the government from different sources or from all the sources. So question number 16 का जो assertion है वो absolutely correct है.
देन रीजन देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। यस ऑफ कोर्स, फिस्कल डेफिसिट जब होता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो जब बोरोइंग रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट का, तो वो कहां से फाइनेंस किया जाता है, बोरोइंग ही करना होगा ना हमें बाहर से। तो फ्रॉम द फाइनेंसिंग साइड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम। हमारा जो भी कंट्री के अंदर जितने सोर्सेस हैं हम उससे पहले बोरो करेंगे, देन वी विल बोरो फ्रॉम आरबीआई, एंड देन अगर हमें और भी ज्यादा चाहिए वी कैन go to abroad. Okay, so these are the three sources by which government can borrow. So both the statements are correct. So here option A will be the correct answer. That is, assertion A and reason are both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Now question number 17, repayment of loans. assertion में क्या बोलता है, repayment of loans by the government is the capital expenditure of the government. कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इट विल आइदर इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, या फिर गवर्नमेंट का अगर कुछ लाइबिलिटी है उसे डिक्रीज करेगा। ओके, सो यहां बोला गया है कि जो हम लोन हमने अगर कहीं से लिया था, तो हम जब उसको रीपे कर देते हैं तो वो क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्यों, क्योंकि इससे हमारा जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन assertion is correct here. Then let's see the reason. What is reason? Capital expenditure of the government leads to the creation of assets or reduction in liabilities. Absolutely correct. So here also option A will be the correct answer. That is, assertion and reason both are the correct statement, and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, now question number 18, बजट शोज, assertion में क्या दिया है, बजट शोज मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब 18 में बोला गया है कि बजट शो करता है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नो, मॉनिटरी पॉलिसी कैसे दिखाएगा, यहाँ मॉनिटरी पॉलिसी नहीं दिखाया जाता है यहाँ। एंड रीजन में क्या दिया है, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, दिस शुड बी कंट्रोल। ओके, हियर प्रिंटिंग मिस्टेक, ये कंट्रोल होगा, एंड क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई इज नोन एज मॉनिटरी पॉलिसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजन ठीक ही बोल रहा है। रीजन बोल रहा है कि जो सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पॉलिसी फॉर क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी निकालता है उसे क्या बोलते हैं हम, मॉनिटरी पॉलिसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन गलत है। ये क्या होना चाहिए था, इसे फिस्कल पॉलिसी बोलना चाहिए था। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। डी क्या बोलता है ऑप्शन, assertion is false but reason is true. Okay, so everything is clear I hope till now. Let's come to the last two questions. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, देखो assertion में बोला गया है repayment of loan by the government is a capital expenditure. फिर से वही बात, repayment जब हम लोन रीपे करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ऑफ कोर्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, दिस assertion is true, क्योंकि जब हम लोन रीपे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ रीपेमेंट, रीजन क्या बोलता है, रीपेमेंट ऑफ लोन कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, assertion क्या बोलता है, देखिए, हाईवे एंड रोड वर्क्स अनाउंस्ड इन केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम इन बजट 2021। हाईवे एंड रोड वर्क्स अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, एंड रीजन क्या बोलता है, सच अनाउंसमेंट विल इंक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बोला गया है कि जो अनाउंसमेंट किया गया है वो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अरे उससे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, तो assertion करेक्ट है। हाईवे एंड रोड वर्क्स अनाउंस इन केरला एंड वेस्ट बंगाल एंड असम इन 2021 बजट। ठीक है, assertion इज ट्रू, बट रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट किया गया है, हाईवे एंड रोड जब कंस्ट्रक्ट होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, क्योंकि उससे एसेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, सो हियर ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सी क्या बोलता है, assertion is correct but reason is false. ठीक है, so I hope you liked the session. I tried my best to explain all the questions clearly. So if you like my session, you can subscribe to our YouTube channel Chaitanya Bharti Integrated Academy. Thank you.